बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टी वी में आपको खुश आमदीद। आज 10 मार्च 2026 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आप इंफो टी वी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। नए फॉर्मेट और बड़े इनाम के साथ सऊदी ई लीग्स का आगाज़ हो गया। सऊदी अरब की सबसे मोतबर और ई स्पोर्ट्स सर्किट द सऊदी ई लीग्स 2026 के जो है उसका स्टार्ट हो गया है और जिसमें फूड प्रोडक्ट फॉर्मेट और $10 लाख से ज़ायद के इनामात रखे गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब की ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के ज़रिए तमाम इस सीज़न को अब तक सबसे ज़्यादा सख्त मुकाबले वाला सीज़न तस्वर किया जा रहा है। इस साल सऊदी ई लीग्स ने अपना दायरा कार वसी करते हुए यला ग्रुप को बतौर ऑफिशियल पार्टनर सऊदी ई लीग्स और वुमेन लीग्स के तौर पर शामिल किया है, जिसके बाद इसका ऑफिशियल नाम यला सऊदी ई लीग वुमेन हो गया है। 2026 का सीज़न 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। सऊदी ई लीग एलीट सबसे आला दर्जे की लीग है जिसमें सऊदी अरब के टॉप क्लब्स और खिलाड़ी और दुनिया के 10 बड़े ई स्पोर्ट्स टाइटल्स के लिए मुकाबला करेंगे। मशरक़ वस्ती की कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तान से 102 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स मनसूख। मशरक़ वस्ती में जारी कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान से मुख्तलिफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मशरक़ वस्ती जाने वाली दर्जनों परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं, जिसके नतीजे में हज़ारों मुसाफिर मुतासर हुए हैं। परवाज़ों की मनसूखी के बायस एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को शदीद परेशानी और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है, खुसूसन वो लोग जो रमज़ान के आखिरी अय्याम में उम्रा की अदायगी या ईद उल फितर के मौके पर अपने अहल खाना से मिलने के लिए सफ़र करना चाहते थे। एविएशन ज़राए के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मशरक़ वस्ती की मजमूई तौर पर 102 परवाज़ें कैंसिल हुईं। उन कैंसिल होने वाली फ़्लाइट्स में दुबई, अबू धाबी, शारजा, दोहा, कुवैत और बहरीन समेत खलीजी मुल्कों के मुख्तलिफ शहरों के लिए जाने वाली परवाज़ें शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक सबसे ज़्यादा मुतासर कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ, जहाँ से दुबई, शारजा और कुवैत समेत मुख्तलिफ मकामात के लिए जाने वाली 44 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। कराची से खलीजी ममालिक के लिए बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मेहनत कश और कारोबारी अफराद सफ़र करते हैं, इसलिए यहाँ परवाज़ों की मनसूखी के बायस मुसाफिरों की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पर फंस गई। इसी तरह इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई, अबू धाबी और दोहा जाने वाली 8 परवाज़ें मनसूख हुईं। वफाकी दारकूमत से बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों में सरकारी और प्राइवेट शोबे के मुलाजमीन, तुलबा और खलीजी ममालिक में काम करने वाले अफराद शामिल हैं, जिन्हें अपनी परवाज़ों के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब लाहौर के एयरपोर्ट पर भी मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं, वहाँ पर भी दुबई, अबू धाबी, कतर, कुवैत और बहरीन जाने वाली 18 परवाज़ें जो हैं वो कैंसिल की गई हैं। रमज़ान के दौरान 2 मिलियन उम्रा ज़ायरीन मक्का की हदूद में मीकात से गुजरे। मक्का मुकरमा और मशाहिर मुकद्दसा रॉयल कमीशन का कहना है कि रमज़ान मुबारक के इब्तदाई जो है दिनों में मक्का मुकरमा जो है उसकी हदूद में मौजूद मिकात की मसाजिद में तकरीबन 2 मिलियन उम्रा ज़ायरीन की आमद रिकॉर्ड की गई। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक रॉयल कमीशन की जानब से रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से रमज़ान मुबारक में उम्रा की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा मिकात आने वाली गाड़ियों की तादाद 2,91,094 रही। मक्का मुकरमा की मिकातों पर आने वाली गाड़ियों में 19,186 बड़ी गाड़ियाँ, जबकि 89,027 दरमियानी गाड़ियाँ और 1,80,776 छोटी गाड़ियाँ शामिल थीं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले दाखिली रास्तों पर मौजूद मिकात के मकामात में मस्जिद अल तनईम में 3,72,110 जो है वो ज़ायरीन की आमद रिकॉर्ड की गई। यलमलम की मिकात से गुजरने वाले ज़ायरीन की तादाद 3,92,042 रही। अल जुफ़ा मकामात जो मिकात है उसके ज़रिए 2 लाख जो है, जबकि सेल अल कबीर मकान से 5,54,813 ज़ायरीन पहुँचे हैं। वादी महरम के ज़रिए 1,85,516, जबकि मस्जिद अल जाराना की मिकात से गुजरने वाले ज़ायरीन की तादाद 1,50,289 रही है। फ्री लाइसेंसिंग प्रोग्राम में अब तक 2,50,000 सऊदी शहरियों की रजिस्ट्रेशन। सऊदी वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत की जानब से सऊदी अरब में फ्री लाइसेंसिंग जो प्रोग्राम है कामयाबी से जारी है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट को सामने रखते हुए जो है ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार के बेहतरीन मौक़े फराहम करना है। फ्री लाइसेंसिंग और लचकदार जो मुलाजमत है उसके इक़दाम भी मुतारिफ़ करवाए गए हैं। फ्री लाइसेंसिंग प्रोग्राम के तहत अब तक 2,50,000 से ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन की गई हैं, जो मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों को बुरकार लाते हुए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद शहरियों के हुनर को निखारना और उन्हें मुलाजमत के बेहतर से बेहतर मौक़े फराहम करना है।
वजारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि फ्री लाइसेंसिंग प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए इंतहाई आसान तरीक़ाकार रखा गया है, जिसके फौरी बाद फ्री लाइसेंस प्रोग्राम का परमिट जारी किया जाता है। लेबर मार्केट के हवाले से जारी आदाद शुमार में कहा गया, मुकामी मार्केट में सऊदी कारकुनों का तनासब 49%, जबकि गैर मुल्की 82.1% है। सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद में मार गिराए जाने वाले ड्रोन्स की वीडियो। सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने गुज़श्ता दिनों सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों पर होने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम बनाए जाने की वीडियो जारी की है। एसपी के मुताबिक वजारत के ट्विटर अकाउंट पर जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह सऊदी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है, उसने सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले ड्रोन्स को टारगेट पर पहुँचने से पहले ही फ़िज़ा में रोक कर तबाह किया। जारी वीडियो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सऊदी अरब का दिफाई निज़ाम मुस्तहकम है, जो किसी भी खतरे से पेशगी निपटने की मुकम्मल सलाहियत का हामिल है। याद रहे, सऊदी अरब पर फ़ज़ाई हमले खलीज भर में बढ़ती हुई फ़ज़ाई जारहियत का हिस्सा हैं। सऊदी अरब फ़ज़ाई निज़ाम ने गुज़श्ता दिनों फ़ज़ाई हमलों की लहरों को नाकाम बनाया था। वज़ारत हज का दाखिली रजिस्ट्रेशन हज, उसकी शराइत क्या हैं? सऊदी वज़ारत हज के मुताबिक नुसक एप्लीकेशन और ऑफिशियल साइट nusuk.sa के ज़रिए रजिस्ट्रेशन वो की जा सकती है। एसपी के मुताबिक इस मरहले में माह शवाल के आखिर तक उन आदमीन को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने पहले कभी हज नहीं किया, और रजिस्ट्रेशन के लिए शराइत में कम अज़ कम उम्र 15 साल और मंजूर शुदा सेहत ज़वाबत की पाबंदी लाज़मी है। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए वैलिड इकामा दरकार होगा। उन गैर मुल्कियों को वो तरजीह दी जाएगी जिनका इकामा 1 साल से ज़्यादा अरसे पहले जारी किया गया हो। यह मुआहिदा खसूसी तौर पर नुसक प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड लाइसेंस याफ्ता कंपनियों के ज़रिए किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एक अकाउंट बनाकर अपनी मालूमात का इंदराज और अहलियत की तस्दीक करना होगी। पैकेज का इंतखाब और सद्दात के ज़रिए फ़ीस की अदायगी के बाद हज परमिट जारी किया जाएगा। आदमीन नुसक या सरकारी वेबसाइट के ज़रिए इंदराज कर सकते हैं। मालूमात के लिए हेल्पलाइन 1966 पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ज़ाई हदूद दोबारा खुलने के बाद परवाज़ों की सलाहियत दोबारा 100% हो जाएगी। एमिरेट्स एयरलाइन को तवक्को है कि आइंदा दिनों में नेटवर्क की सलाहियत दोबारा 100% हो जाएगी, बशर्ते कि फ़ज़ाई हदूद खुल जाएँ और तमाम ऑपरेशनल ज़रूरियात मुकम्मल हो जाएँ। तर्जुमान ने कहा कि जो तकरीबन 3 लाख मुसाफिरों ने दुबई से बाहर का जुमेरात को सफ़र किया था, और हफ्ता तक एमिरेट्स की 2 तरफ़ा सफ़र की रोज़ाना 106 परवाज़ें 83 मकामात तक चलाई गईं, और जो रूट के नेटवर्क की तकरीबन 60% की नुमाइंदगी करती हैं। सऊदी रमज़ान अमेरिकन फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप जद्दा में पहली बार ख़वातीन की शिरकत के साथ इख्तिताम पज़ीर हुई। सऊदी रमज़ान फ्लैग फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप जद्दा में इख्तिताम पज़ीर होगी। 2 दिन के दिलचस्प मैचेस के बाद, जिसमें मजबूत मुकाबला और टीम स्पिरिट शामिल है, एक ऐसे इवेंट में जिसे सऊदी अरब के सबसे बड़े फ्लैग फ़ुटबॉल टूर्नामेंट्स में शुमार किया जाता है, जिसमें रियाद की 8 टीमों की नुमाइंदगी करने वाले 63 मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों ने शिरकत की। टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन में सऊदी अरब के अंदर फ्लैग सिस्टम के तहत अमरीकी फ़ुटबॉल टूर्नामेंट्स में पहली ख़वातीन की शिरकत देखी गई। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारे शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।